हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं आपके सामने क्लास 9th की पोएम द स्नेक ट्राइंग लेके आई हूँ जो डब्ल्यू रॉस ने लिखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। डब्ल्यू रॉस जो हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कैनेडियन राइटर हैं जो एक जियोफिजिसिस्ट भी हैं और पोइट भी हैं, दोनों हैं। जियोफिजिसिस्ट जो होते हैं वो पूरी जो ज्योग्राफी होती है उसके जो फिजिकल फीचर्स जो होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, उन सबको वो स्टडी करते हैं। वैसे एनिमल्स फिजिकल में नहीं आते हैं, फिजिसिस्ट के लिए नहीं आते हैं, लेकिन वो काफ़ी जो ज्योग्राफी को ऑब्जर्व करते हैं ना अच्छी तरीके से, तो उनका ध्यान एनिमल्स पर भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी पोएम। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है हमारा। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक, हम लोग सोचते हैं कि स्नेक्स आर फियरसम। स्नेक क्या होते हैं? डरावने होते हैं, यानी कि डर भरे होते हैं, उनसे हम डरते हैं ना, फियरसम होते हैं। और सिंबल है किसके? डेथ की। यानी कि अगर सांप को देख लिया तो हमें कैसा लगता है कि अरे अरे अब तो मतलब डेथ भी हो सकती है, अगर इसने छू भी लिया, इसने काट भी लिया तो हम तो मर सकते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होता है? फियरसम होता है, डर होता है हमारे मन में। बट द स्नेक इन द पोएम, यानी कि बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इट सेल्फ अ विक्टिम। जबकि इस पोएम के द्वारा राइटर बताना चाहता है कि असलियत में जो स्नेक होता है वो भी क्या होता है? विक्टिम होता है। विक्टिम यानी पीड़ित, या फिर जिसे डर होता है वो होता है, यानी कि सहन करने वाला। ठीक है, हमें लग रहा होता है अरे सांप आ गया तो हम विक्टिम है, लेकिन असलियत में सांप भी क्या होता है? विक्टिम होता है। कैसे होता है वो अब देखते हैं हम आगे। द स्नेक ट्राइंग, स्नेक कोशिश कर रहा है क्या करने की? टू स्केप यानी बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। द परस्यूइंग स्टिक, किससे बच रहा है वो? परस्यूइंग स्टिक यानी पीछा करती हुई स्टिक। अब स्टिक तो अकेली पीछा करेगी नहीं, क्या कर रहा होगा? ह्यूमन जरूर होगा, उसके हाथ में स्टिक होगी और वो उसके पीछे मारने को उसको भाग रहा होगा। ठीक है। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है? थिन, पतली है, लंबी है उसकी। ठीक है, आपने सांप की बॉडी तो देखी होगी। विद अ सडन कर्विंग यानी थोड़े से उसकी बॉडी पे क्या आ रहे हैं? मोड़ आ रहे हैं, कर्व आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो दौड़ रहा है, यानी कि भाग रहा है, रेंग रहा है ना, ट्रिबल कर रहा है। तो फिर हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर दिख रहा है। एंड ग्रेसफुल यानी कि कितना नजाकत से भरा हुआ दिख रहा है। और हिज शेप, उसकी जो शेप है ना बहुत ब्यूटीफुल है। ही ग्लाइड्स यानी वो एक तरीके से निकल जाता है या सरक के निकल जाता है। थ्रू द वाटर अवे यानी वाटर के किनारे से एक तरीके से वो निकल जाता है। फ्रॉम द स्ट्रोक, एक तरीके स्ट्रोक यानी कि एक तरफ आगे जाना ही उसका क्या होता है? स्ट्रोक होता है। तो कदम एक तरीके से हमारे तो क्या करते हैं? स्टेप बोलते हैं, जबकि स्नेक जब चलता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको स्ट्रोक मारता हुआ यानी कि लहराता हुआ चला गया। ओ लेट हिम गो, अरे जाने दो उसको। ओवर द वाटर के ऊपर उसे जाने दो। इनटू द रीड्स क्या है? वाटर में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो रिवर बेड होता है उसमें छोटे छोटे से प्लांट होते हैं। रिवर बेड यानी जहाँ मिट्टी विट्टी मिल जाती है अपन को, यानी समुद्र या फिर पानी के तह में, है ना, बिल्कुल नीचे, है ना, तले में। तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम रीड बोलते हैं। और वहाँ पे वो छुपने चला जाता है। ठीक है। विदाउट हर्ट, बिना चोट लगे। स्मॉल, छोटा सा। एंड ग्रीन कलर का है वो, सोचिए कितना चमकदार होगा वो ग्रीन कलर का। ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रंस, यहाँ तक कि जो चिल्ड्रन है ना उनके लिए भी वो क्या है? हार्मलेस है, यानी कि उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना। अलोंग द सैंड के साथ में वो चल रहा है। ही ले अनटिल ऑब्जर्व, वो वहाँ पे सैंड में यानी कि मिट्टी, पानी के नीचे भी तो सैंड होती है ना, तो वहाँ पे वो लेटा रहेगा। अनटिल ऑब्जर्व, जब तक उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर लेता, यानी कि देख नहीं लेता। अगर कोई देख लेगा तो उसे फिर से मारने लगेंगे ना। कहीं भी आप सांप देखते होंगे, ऐसे नहीं बोलते आप कि अरे इसे जाने दो। कई जगह, कम जगह होता है जहाँ पे सांप को आराम से जाने देते हैं। जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं ना, वो बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी को चोट न पहुँचाई जाए। अगर उनके सामने सांप आता है तो वो आराम से उसे जाने देते हैं। लेकिन अगर सिटी में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अरे मारो मारो मारो। तो उसी तरीके से जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, यानी देखा नहीं जा सकता, तब तक तो वो वहाँ पे लेटा रहेगा। ले यानी लेटा रहेगा एक तरीके से, छुपा रहेगा। एंड चेज्ड अवे, और जब तक पीछा नहीं करा जाता तब तक वो छुपा रहेगा। चेज यानी पीछा करना। एंड नाउ, अब ही वेनिस, अब तो वो पूरी तरीके से वेनिस यानी गायब हो चुका है। इन द रिपल्स, अब रिपल्स आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें रिपल्स यानी कि जो पानी में कुछ भी चीज़ कूदती है या फिर हम पत्थर डालते हैं तो कैसे एक तरीके से छपाक की आवाज़ आके पानी ऊपर उठता है, या फिर कभी कभी रिंग बन जाती है। जैसे पत्थर डालते हैं ना तो आप देखते होंगे पानी की रिंग बन जाती है, तो उसमें रिपल्स बोलते हैं। यानी कि वहाँ वो वेनिस हो चुका है। वेनिस यानी गायब हो चुका है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, अब जो ये ग्रीन स्लिम रीड्स आप देख रहे हैं ना,
यहाँ पे जो ग्रीन स्लिम रीड आई है, ये क्या आई है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक रीड की तरह होते हैं, सीधे खड़े हुए होते हैं। पानी के जो होते हैं उनमें पत्ते कम होते हैं, लेकिन वो स्टेम ज़्यादा होती हैं पानी के पेड़ों में। तो वही बताया गया है कि वहाँ पे जाके वो छुप गया है। अब ग्रीन स्लिम रीड में छुपने का मतलब क्या उसने बताया, पता है, कैमोफ्लेज। अब आप पूछेंगे कैमोफ्लेज क्या होता है। जैसे कि आपने एक चैमलियन को देखा है, यानी कि गिरगिट को आप देखते हैं, तो वो एक अगर पेड़ के तने पर बैठ जाए तो वो उसी के रंग ले लेता है ना, तो उसी तरीके से वो वहाँ पे जाके कैमोफ्लेज यानी कि रंग बदल के अब एक तरीके से छुप गया है। अब वो भी ग्रीन है और पेड़ की टहनियाँ यानी कि रीड्स जो हैं वो भी ग्रीन है, तो उसमें जाके वो कैमोफ्लेज इफेक्ट ला देता है, यानी कि उसमें छुप जाता है इस तरीके से कि वहाँ होते हुए भी दूसरे को ना दिखे। इस तरीके से आपको पता चल रहा है सांप कितना डरा हुआ था, है ना। स्नेक बहुत डरा हुआ था इस पोएम में। जिस तरीके से इंसान डरता है उसी तरीके से एक स्नेक भी डरता है। इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम WWE रॉस ने समझाई है हमें। इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। ये एक छोटी सी पोएम थी तो इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में ले लिए हैं इसमें। चलिए देखते हैं। बिहाइव बुक है हमारी और स्नेक ट्राइंग तो पढ़ ही रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। एस्केप यानी बच के निकलना। स्नेक किससे कोशिश कर रहा है बच के निकलने की। आंसर है द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। स्टिक यानी लकड़ी, एक तरीके से लकड़ी से बच के निकलने की वो कोशिश कर रहा है सांप। एस्केप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, भागना, निकलना, बच निकलना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इज इट अ हार्मफुल स्नेक। क्या ये एक हार्मफुल यानी कि चोट पहुंचाने वाला स्नेक है। व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर क्या है। आंसर है नो, इट इज़ नॉट हार्मफुल स्नेक। नहीं, ये कोई हार्मफुल यानी चोट पहुंचाने वाला या नुकसानदायक स्नेक नहीं है। इट्स स्मॉल साइज, इसका स्मॉल सा साइज है। रेंडर्ड इट हार्मलेस, जो उसकी हार्मलेस को बताता है। इवन टू द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस नहीं है। द स्नेक इज इन ग्रीन कलर। किस कलर का है स्नेक, ग्रीन कलर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल। पोइट को स्नेक कैसा लगता है, ब्यूटीफुल यानी प्यारा सा लगता है। फाइंड्स द वर्ड्स, ऐसे वर्ड ढूंढिए जिससे ही यूज टू कन्वे कन्वे इट्स ब्यूटी, जिससे वो कन्वे कर रहा है यानी बता रहा है उसकी ब्यूटी। ऐसे वर्ड तो आपको पोएम में दिखे ही होंगे। चलिए देखते हैं। आंसर है द वर्ड्स द पोइट यूज टू कन्वे द स्नेक्स ब्यूटी आर ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। नजाकत भरा हुआ यानी कि बहुत एक तरीके से आराम से चलने वाला और प्यारा सा। ब्यूटीफुल यानी सुंदर से। ये वर्ड जो है, 2 वर्ड आप क्या हैं, ये बताता है ब्यूटी किसकी, स्नेक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को शो हो रहा होगा। व्हाट डज द पोइट विश। पोइट क्या विश करता है स्नेक के लिए, ठीक है। द पोइट विशेज दैट द स्नेक ही लेफ्ट अनहार्म्ड, यानी कि स्नेक को है ना लेफ्ट यानी छोड़ दिया जाए, अनहार्म्ड यानी बिना चोट पहुंचाए। ही वॉन्ट्स इट टू गो ओवर द वाटर, वो चाहता है कि उसको पानी में जाने दिया जाए। इनटू द रीड्स टू हाइड, रीड्स यानी पेड़ पौधे जो वाटर के होते हैं उसमें छुपने दिया जाए उसको, हाइड यानी छुपने दिया जाए, ये चाहता है पोइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर। स्नेक पहले कहाँ था। सॉ इट, एनीवन सॉ इट, क्या किसी ने उसे देखा था और चेज पीछा किया होगा। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, और स्नेक कहाँ गायब हो गया। चलिए, द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर वो छुपा हुआ था। टिल समवन सॉ इट, तब तक किसी ने उसे देखा नहीं था। जब उसने किसी ने देखा तो अगेन चेज इट अवे, उसको वापस से उसका पीछा किया गया। द स्नेक डिसअपियर्ड, स्नेक जो है डिसअपियर हो गया इन द रिपल्स। रिपल्स आपको फोटो मैंने बताई थी आपको, इस तरीके से वाटर में जाके वो छुप गया। अमंग द ग्रीन रीड्स, यानी ग्रीन पौधों के बीच में वो जाके छुप गया। अच्छा, इस पोएम का जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समरी में बता सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 4-5 लाइन में। देखिएगा, सम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स आर इंडियन कोबरा। देखिए, कुछ पॉइजनस स्नेक्स हैं जैसे कि इंडियन कोबरा है, कॉमन कैरेट है, रसल्स वाइपर है, ये 3 हो गए। एंड सॉ स्केल वाइपर, 4 तो आपको बता दिए, ये बहुत ही जहरीले यानी पॉइजनस स्नेक्स हैं। बट लेकिन नॉट ऑल स्नेक, ना कि सारे स्नेक जो होते हैं आर पॉइजनस, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। बोला जाता है कि ओनली 1% स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। दे आर हार्मलेस, और वो क्या होते हैं, चोट पहुंचाने वाले नहीं होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप सांप वाप को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, तो उसी तरीके से सांप भी हमारा डर जाता है। आई होप आप लोगों को पोएम पूरी पसंद आई होगी। यहीं वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।